हेलो नमस्कार दोस्तों हमने हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों की जो श्रृंखला शुरू की है उसके अंतर्गत हमने अभी तक यमुना, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का गहन अध्ययन कर लिया है। तो अब जो हिमाचल प्रदेश में जो पांचवी नदी बहती है जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, उस नदी के विषय में आज हम विस्तारित चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रभागा और चिनाब रिवर की, जिसे चिनाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि एक कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में एक तस्वीर बनाई जाए कि आखिर ये चंद्रभागा क्या है और फिर इसे क्यों चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो कोशिश रहेगी कहानी के माध्यम से एक पिक्चर जो है वो आपके दिमाग में क्रिएट की जाए, जिससे कि आप कभी भी इस नदी जो चिनाब नदी है इसके संबंध में कभी भी ना भूलें कि ये है क्या। अब सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कि क्या हुआ कि सूरज का एक बेटा था, उसका नाम भागा था, और चांद की बेटी का नाम चंद्रा था। अब इन दोनों को, चंद्रा और भागा को, आपस में प्रेम हो जाता है। अब ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले जो हैं वो इसके लिए उन्हें अलो नहीं करते हैं। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि हमें भाग जाना चाहिए। तो जो चंद्रा नदी है वो भागती है अपने घर से, और बातल, जितांग, खोखसर में कई बड़ी बड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों में से गुजरते हुए लगभग 115 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए टांडी पहुंच जाती है। और ठीक और इसी तरह जो था वो भागा भी अपने घर से भागता है, और वो पतेसो, जिस्पा और केलोंग की बड़े बड़े चट्टानों और गहरी खाइयों को पार करता हुआ लगभग 60 किलोमीटर की दूरी को तय करता हुआ तांडी पहुंच जाता है। अब चंद्रा भी तांडी पहुंच गई और भागा, ये दोनों तांडी में पहुंच जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड एक छोटी सी कहानी, जिससे कि आप अपने दिमाग में इन दो नदियों के विषय में जो है वो एक अपने दिमाग में पिक्चर सी क्रिएट कर सकते हैं। और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने दिमाग में जो है वो चीज़ों को सही ढंग से जो है वो बिठा सकेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, हम टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे 12 लाचा फास जो है वो बनाने की कोशिश की है मैंने। अब ये दोनों नदियों का उद्भव जो है वो बारालाचा पास से ही हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब जो भागा नदी है वो कहाँ से निकल रही है, सूरजताल से। और सूरजताल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर के आसपास है। अब यहाँ से जो है वो भागा नदी जो है वो निकल रही है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये बारालाचा जो पास है इसके नॉर्थ वेस्ट में जो है, ये जो है भागा नदी जो है इसके नॉर्थ वेस्ट से निकल रही है। अब अगर चंद्रा नदी की बात करें तो ये चंद्रताल झील जो कि 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये चंद्रा नदी जो है वो चंद्रताल झील से निकल रही है, और इसकी जो बारह लाचा में स्थिति है वो किस तरह से है, ये बारह लाचा के दक्षिण और पूर्व भाग में स्थित है। अब जो भागा थी वो कहाँ से निकल रही थी, कौन से भाग से निकल रही थी बारालाचा के, तो ये थी नॉर्थ वेस्ट, और ये जो चंद्रा है वो निकल रही है साउथ ईस्ट से। समझ आ गया फ्रेंड्स, इतना के क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रही है नदी, चंद्रा नदी जब आगे बढ़ी तो हमने जाना कि ये लगभग 115 किलोमीटर की दूरी तय करके तांडी में पहुंचेगी। अब जो भागा है वो लगभग कितनी दूरी तय करके यहाँ पहुंचेगी, 60 किलोमीटर की दूरी। अब इसमें छोटे छोटे नाला भी जो हैं वो आके मिलते हैं, जैसे एक जांकर नाला हो गया, एक म्यार नाला, ये भागा नदी में आके मिलेंगे, और भागा नदी इनको अपने साथ प्रवाहित करते हुए आगे तांडी में जाके
जो है वो चंद्रा नदी से मिल जाएगी और फिर चंद्रा और भागा मिलके जो है वो चिनाब नदी का निर्माण कर देंगे। अब यहाँ जो चंद्रा और भागा नदियां हैं, इनके बीच में लाहौल स्पीति की एक बड़ी ही फेमस वैली है जिसका नाम है लाहौल वैली। तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपने इसको याद रखना है कि लाहौल वैली किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। तांडी में दोनों नदियों का मिलाप हो गया है, इतना हमें पता चल गया है। तो अब यहां से चिनाब नदी जो है वो आगे बढ़ना शुरू करती है। अब देखो फ्रेंड्स, जो उदयपुर है वो भी चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये स्थान है जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की। ठीक है, अब आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी और यहाँ भुजिन नामक स्थान पर ये जो नदी है, चिनाब नदी जो है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगी? चंबा में प्रवेश कर जाएगी। चंबा में प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और इसके जो देखो दाएं तट पर जो है वो दो बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान है चंबा के, वो भी स्थित हैं। एक है किलाड़ और दूसरा है धारवास। अब इसके साथ ही इसमें जो है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाला जो है वो इसमें अपना जल गिराता है, वो है सैचू नाला। अब चंबा में ये कंसीडरेबल डिस्टेंस तय करने के बाद संसारी नाला नामक स्थान पर जो है वो पद्दर वैली कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। तो फ्रेंड्स, इतना के क्लियर है आपको। हम आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी का कोर्स है उसी के बारे में समझेंगे और बाकी बाद में इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी लाया जाएगा जिसके माध्यम से आपको इसका जो बहाव है, इसका जो कोर्स है, किन किन स्टेट्स में है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन आज हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो इसी पर है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थिति को समझना, चिनाब नदी की स्थिति को समझना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बता ही दिया कि कुछ एक स्थान जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे तांडी आ गया जहाँ पे चंद्र और भागा दोनों नदियां मिल रही हैं। ठीक है, अगेन एंड अगेन ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्र और भागा नदियां किस स्थान पर आके मिलती हैं। और फिर ये भी पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति को छोड़कर जब ये चंबा में प्रवेश करती है तो वो कौन सा स्थान है? तो भुजिंड। और फिर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है तो किस जगह से वो ऐसा करती है? तो वो है संसारी नाला। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक और वैली है जो बड़ी फेमस है उदयपुर के और जो जांकर नाला है इसके बीच में, पट्टन वैली। तो इसको भी आपने याद रखना है। अब अगर कुछ एक मेजर हाइलाइट्स की बात करें, जब हम बात कर रहे हैं चिनाब नदी के बारे में, तो अब ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 120 से 22 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फिर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की जब हम सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी है सतलुज। कितनी दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश में? 320 किलोमीटर। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से देखा जाए तो जो ये चिनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो ये फ्रेंड्स आपने याद रखना है। अब इसका वैदिक नाम जो था वो क्या था? असिकनी। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है तो इसको आप ठीक कर लेना फ्रेंड्स, वैदिक और असिकनी। तो इसका वैदिक नाम असिकनी है और इसकी हिमाचल प्रदेश में जो लेंथ है वो 122 किलोमीटर है। लेकिन जब हम इसकी ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करते हैं तो ये 960 किलोमीटर के आसपास है। और ये फिर जाके सतलुज में अपना जल गिराती है, मतलब ये सतलुज की सहायक नदी के रूप में उभर कर सामने आती है और सतलुज फर्दर फिर सिंधु नदी में जाके अपना जल गिराती है और फिर लास्ट में ये जो है वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इतना के क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ें तो आगे कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो इस नदी के बारे में हम जानने जा रहे हैं, जैसे कि मेजर ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे कि हमने कर ही लिया कि कौन कौन सी मेजर सेटलमेंट्स हैं जो इसके बैंक पर हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कोकसर है, उदयपुर, पूर्थी, किलाड़, धारवास। सॉरी, जो कोकसर है वो चंद्रा रिवर के बैंक पर है, वो
चिनाब नहीं, क्योंकि चिनाब तो ये तब बनेगी जब इसमें भागा नदी भी आके मिलेगी। और जो भागा नदी के तट पर जो महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है वो है केलोंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़े तो इसका जो वैदिक नाम असिकिनी है, उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ होता है कि इसका जो पानी का रंग है वो डार्क है। बिकॉज ऑफ डार्क कलर्ड वाटर इट इज टर्म्ड एज असिकिनी, इसको असिकिनी का नाम दिया जाता है। और महाभारत समय तक इसको चंद्र और भागा का ही नाम दिया जाता था। वो चंद्र और भागा इसको क्यों बोला जाता है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, पहले ही क्लियर कर दिया है। अब ये पंजाब में जो पंचनद है, जिसके पंचनद है, उन पंचनद में चिनाब नदी भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। पंचनद मतलब जब हम पंजाब में बात करते हैं तो पंजाब में 5 बड़ी ही महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। कौन कौन सी हैं वो फ्रेंड्स? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये जो चिनाब नदी है वो पंचनद का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये था फ्रेंड्स चिनाब नदी के विषय में एक डिटेल्ड वीडियो। पर इस डिटेल्ड वीडियो में हमने सिर्फ कवर किया है कि चिनाब नदी का जो कोर्स हिमाचल प्रदेश में रहता है उसे ही ध्यान में रख के इस वीडियो का निर्माण किया गया है। तो जब भी डिटेल वीडियो आएगा तो बाकी राज्यों में इसका क्या कोर्स रहता है उसके बारे में भी हम उस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही है। आप जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियों की प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश की 4 और महत्वपूर्ण नदियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये बिलीव मी फ्रेंड्स कि ये जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है ये हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप अगर इन वीडियोस को ध्यान से देख लेते हो फ्रेंड्स तो आप ये मान के चलिए कि 85 to 90% क्वेश्चंस जो हैं हिमाचल प्रदेश जीके के जो कि नदियों से पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।